जय हिंद दोस्तों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं शोभित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति। क्या नाम है? त्रिकोणमिति जिसका नाम है। आज हम शुरू करने वाले हैं त्रिकोणमिति। यह हमारा इंट्रोडक्शन है यानी परिचय है। इस वीडियो में हम जितने भी इस चैप्टर के फार्मूले हैं या सूत्र हैं सब लिखवाने वाले हैं। उसका एक अच्छा सा चार्ट बनवाने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हम शुरू करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। एक बात आप लोगों को बताएंगे, बहुत जरूरी बात यह है कि जिस भैया बहन को इस चैप्टर के सारे फार्मूले याद हो गए या सारे सूत्र याद हो गए, उन भैया बहनों के लिए यह चैप्टर एकदम धुआं होने वाला है, कहें तो एकदम हलवा होने वाला है। आप लोग देखिए और इस चैप्टर के सारे फार्मूलों को या सूत्रों को अच्छे तरीके से पहले तैयार करिए। इसके बाद में इसकी प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। आप लोग विश्वास करिए, हमारे साथ जुड़िए, हम कराएंगे आपकी तैयारी 100%। हम शुरू करने वाले हैं त्रिकोणमिति। सबसे पहले हम बात करते हैं एक समकोण त्रिभुज की। इसकी बात करते हैं। आप कहोगे सबसे पहले हम बात करते हैं सर समकोण त्रिभुज की। किसकी बात करते हैं हम? समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। ठीक है भैया, समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। हमने कहा भैया हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है एबीसी। क्या हमने कहा कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है एबीसी जिसका कोण ए समकोण है यानी कोण ए 90 अंश है। हमने कहा कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी जिसका कोण ए 90 अंश है, जिसका कोण ए 90 अंश है। तो आप कहेंगे सर 90 अंश के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है हमारी कर्ण होती है। 90 अंश के ठीक सम्मुख भुजा यानी ठीक सामने वाली जो भुजा होती है क्या होती है? कर्ण होती है। यदि 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अब दूसरी बात आप समझिएगा। पहली बात आप सीखे कि 90 अंश के ठीक सामने वाली जो भुजा होगी क्या होगी? कहोगे आप कर्ण होगी। याद करना अच्छे से, 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी, कर्ण होगी। अब एक बात बताएंगे कि थीटा के ठीक सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है। यदि हमने कोण बी को थीटा मान लिया, यदि हमने कोण बी को थीटा मान लिया तो बी के सामने वाली भुजा क्या होगी? हमारी लंब होगी, क्योंकि हमने अभी बताया कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। बाकी जो बचा हुआ हमारा क्या होगा बेटा? आधार होगा। क्या होगा? आधार होगा। दूसरी बात सिखाने जा रहे हैं। हमने कहा बाबू कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर। का नाम है? पी क्यू आर नाम है। एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर। यदि हम कहें तो इसमें कोण पी समकोण है यानी कोण पी 90 अंश है। जैसे ही हमने कहा बेटा कि कोण पी 90 अंश है, बस आपका उत्तर आना चाहिए कि 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा, भैया 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है? आप बताओ। आप कहोगे 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा अभी आपने बताया कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण हुआ। अब हमने कह दिया इसमें कि कोण आर थीटा है, तो जैसे ही हमने कोण आर थीटा कहा आप तुरंत बताओगे कि थीटा के ठीक सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है? थीटा के ठीक सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है। बाकी जो बचा हमारा आधार होगा। समझ में आया? बहुत अच्छे से। एक एग्जांपल और देखते हैं। हमने कहा कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम हमने रख दिया एक्स वाई जेड। क्या नाम रख दिया? एक्स वाई जेड। हमने कहा भैया इसमें कोण वाई जो हमारा है समकोण है यानी कोण वाई जो हमारा है 90 अंश का है। कोण वाई कितने अंश का है? कोण वाई हमारा 90 अंश का है। यदि कोण वाई 90 अंश का है तो आप बताओगे कि 90 अंश के ठीक सामने वाली जो भुजा है वह हमारी कर्ण होगी। यदि हम इसमें कह दें कि कोण जेड थीटा है, क्या कहा? कोण जेड। जैसे ही हमने थीटा कहा आप तुरंत बताओगे कि थीटा के ठीक सामने वाली भुजा, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है। बाकी जो बचा वह आधार होगा। क्या होगा? आधार होगा। आप लोग अभी तक समझे कि लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। एक एग्जांपल और देखते हैं। हमने कहा भैया हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम रख दिया एम एन ओ। क्या नाम रख दिया? एम एन ओ। कोण एम 90 अंश है। जैसे ही हमने 90 अंश कहा, जैसे ही हमने कोण एम 90 अंश कहा, आपका उत्तर तुरंत आना चाहिए कि 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है? आप कहोगे सर 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होती है। कोण ओ हमने कह दिया थीटा है। यदि कोण ओ थीटा है, कोण ओ यदि थीटा है तो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है। बाकी जो बचा क्या होता है? आधार होता है।
क्या होता है? आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है। धैर्य रखो, एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है। आप लोग अपनी मेहनत जारी रखिए, आप लोग अपनी सफलता को एक दिन जरूर प्राप्त करेंगे। आगे देखते हैं हम कि अब अभी तक हमने सीखा कि कर्ण को कैसे पहचानेंगे, लंब को कैसे पहचानेंगे, थीटा के ठीक सामने वाली जो भुजा होगी वही हमारी क्या होगी? लंब होगी। यानी जिस भी कोण का नाम हम ले लेंगे वही हमारा क्या होगा बेटा? थीटा होगा, सॉरी लंब होगा। अब हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। हालांकि पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, नहीं पढ़ा है तो आप लोग अच्छे से तैयार करिए। एक बार फिर से लिखवा देते हैं सूत्र। सारे सूत्रों को आप लोगों को एक बार अच्छे से देखना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है भैया, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या आपने कहा? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। अब यदि हम कहें बेटा कि यहां से आपको कर्ण का मान निकालना है, तो यदि कर्ण निकालोगे तो स्क्वायर हटाओगे, और जैसे ही आप यहां से स्क्वायर हटाओगे बस अंडर रूट लग जाएगा। क्या लगेगा? अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर। यह हमारा पहला फार्मूला हुआ। कोई पूछे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, आप बताओगे सर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि आपसे खाली कर्ण पूछे तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर याद होना चाहिए। दूसरा फार्मूला लिखवाने वाले हैं, यही से लिख लेगा कि लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर बराबर होगा बेटा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, माइनस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। और दूसरा इसके हम पूछे कि लंब बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, माइनस आधार स्क्वायर। दूसरा फार्मूला हमारा यह हो गया, दूसरा सूत्र हमारा यह हो गया। दोनों याद कर लीजिएगा, क्या इसमें बड़ी बात है? ये आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो एक बार देख लीजिए। इसके बाद जो हम शुरू करेंगे उसको धुआंधार होने वाला है वह वीडियो, यानी बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। अब यदि हम बात करें आधार स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर बराबर होगा आपका बेटा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यदि हम आधार की बात करें तो आधार बराबर होगा, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यह बात हुई हमारी बात नंबर 3। बात नंबर 3। इन तीनों सूत्रों को आपको अच्छे से तैयार करना है। अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं यह आप लोगों के चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जहां से आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। कैसे आप लोग देखेंगे? देखो बेटा, आप लोगों को देखना ऐसे है कि हमने कहा कि आप लोग हमारे साथ बोलो, क्या? लाल कक्का। क्या आपको बोलना है? लाल कक्का। क्या बोलना है? लाल कक्का। क्या बोलना है? लाल कक्का। कैसे? LAL लाल, LAL लाल, के कक्का। नहीं बोल सकते? काहे नहीं बोल सकते लाल कक्का? LAL लाल, के कक्का। कौन सा इसमें हम तीर मार दिए लाल कक्का में? आप लोग भी बोलिए LAL लाल, के कक्का। लाल कक्का हुआ हमारा। अब यदि हम आपसे कहें लाल कक्का तो आपने बोल दिया, अब आपको याद कैसे करना है? पहले इतना ही याद करना है कि लाल कक्का, पहले क्या याद करना है? पहले आपको याद करना है लाल कक्का, LAL, के लाल कक्का। हमारे साथ बोलो लाल कक्का, हमारे साथ बोलो लाल कक्का, LAL लाल, के लाल कक्का। हो गया, हो गया। अब देखो हम बात करते हैं, हमारे साथ बोलिए साइन। क्या कहोगे? साइन कॉस टैन। क्या कहोगे? साइन कॉस टैन। क्या कहोगे? साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। पहले लिखो LAL लाल, के कक्का, LAL लाल, के कक्का। लाल कक्का हो गया। फिर साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। उसके ऊपर लिख लेना है ऐसे ही, साइन कॉस टैन, LAL लाल, के कक्का। फिर लिखना है भैया साइन कॉस टैन। इतना नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? पहले लिखेंगे LAL लाल, के कक्का, LAL लाल, के कक्का। फिर लिखना है साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। जो साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन यहाँ पे लिखा है, इसको नीचे भी लिख लेना है, साइन कॉस टैन। इसमें लिखने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पहले हमने लिखा साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। अब क्या लिखना है? कॉसेक सेक काट,
कासेक सेक काट, कासेक सेक काट, साइन काश टैन कासेक सेक काट, साइन काश टैन कासेक सेक काट। हमारे साथ बोलो भैया, क्या बोलना है? साइन काश टैन कासेक सेक काट, साइन काश टैन कासेक सेक काट। सबसे पहले क्या सीखोगे? लाल कक्का, एल ए या लाल, के ए कक्का, लाल कक्का हो गया। फिर क्या? साइन काश टैन कासेक सेक काट, साइन काश टैन कासेक सेक काट। क्या? साइन काश टैन कासेक सेक काट। लाल कक्का के बाद साइन काश टैन कासेक सेक काट। तो साइन काश टैन हो गया। अब क्या लिखना है? लिखना है कासेक सेक और काट। नहीं याद कर सकते? क्यों नहीं याद कर सकते बेटा? साइन काश टैन कासेक सेक काट। सबसे पहले लिखना है लाल कक्का। याद करते रहिए, हमारे साथ बोलते रहिए, हम याद कराएंगे आपको। हम 100% आपको याद कराएंगे। कैसे याद कराएंगे? लाल कक्का, एल ए एल लाल, के ए कक्का। कुछ करके कहिए इसमें बेटा। लाल कक्का, एल ए एल लाल, के ए लाल कक्का, एस आई एन साइन, साइन काश टैन, साइन काश टैन कासेक सेक काट, साइन काश टैन कासेक सेक काट। उसको हमने ऐसे लिख लिया, साइन काश टैन कासेक सेक काट। इसमें कौन सा तीर मार दिए भैया? एल ए एल, के ए, लाल कक्का हो गया। फिर साइन काश टैन कासेक सेक काट। हमारे साथ बोलो, लाल, एल ए एल लाल, के ए कक्का। फिर साइन काश टैन, साइन काश टैन कासेक सेक काट, साइन काश टैन कासेक सेक काट। याद हो गया? अब थीटा सबके सामने लगा दो। साइन थीटा, काश थीटा, टैन थीटा, कासेक थीटा, सेक थीटा, काट थीटा। नहीं लिख सकते? काहे नहीं लिख सकते बेटा? हमारे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए आप लोग। साइन थीटा हमने लिख दिया। अब हमने एक बात कहा आपसे बेटा, जो हमने यहाँ पे एल लिखा है, एल को मान लो लंब लिखा है, एल को क्या मान लो? लंब है। ए को मान लो आधार लिखा है, ए बराबर क्या मान ले? आधार। और जो के है, के को मान लो कर्ण, के को क्या मान लो? कर्ण। तो साइन थीटा बराबर पूछे तो आप कहोगे एल, इसके सबके बटे में के लगा दो, सबके सॉरी बटे बटे लगा दो, सबका बटे लगा दो, सबका बटे। तो साइन थीटा पूछे तो आप कहोगे लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर एल बटे के। एल को क्या माना है? लंब। एल को क्या माना है? लंब। बटे में के है तो कर्ण। तो साइन थीटा बराबर एल बटे के कहो चाहे लंब बटे कर्ण कहो, एल को हमने लंब माना है, के को कर्ण माना है। पहला सूत्र। साइन थीटा यदि आपसे कोई पूछता है, आप बेधड़क बताएंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा? साइन थीटा बराबर होता है एल बटे के। एल बटे के लिखना जानते हैं। यहां से देखो हम कैसे कितने सूत्र निकालेंगे। साइन थीटा बराबर एल बटे के, यानी लंब बटे कर्ण। यदि हम कहें काश थीटा बराबर, आप कहोगे काश थीटा बराबर होगा ए बटे के। ए बटे के, ए को हमने कहा आधार है, ए को क्या कहा? आधार है। और बटे के को क्या कहा? कर्ण है। दो सूत्र हो गए। पहला कोई पूछे साइन थीटा बराबर, आप फटाक से बताओगे साइन थीटा बराबर एल बटे के, यानी लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण आपको याद होना चाहिए। काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण याद होना चाहिए। यदि हम टैन थीटा की बात करें, टैन थीटा की बात करें तो एल बटे ए, टैन थीटा बराबर एल बटे ए। एल को हमने क्या मान लिया? लंब। एल को क्या कहा? लंब। और ए को क्या कहा? आधार। ए को क्या कहा? आधार। ए को क्या कहा? आधार कह दिया। ए को क्या यदि हम बात करें बेटा कासेक थीटा की, किसकी? कासेक थीटा की, तो आप कहोगे के बटे में एल। कासेक थीटा बराबर के बटे में एल। उल्टा हो जाएगा, के बटे में एल। कासेक थीटा आप बताओगे के बटे में एल। कासेक थीटा आप बताओगे बेटा के बटे में एल। कासेक थीटा बराबर के बटे एल। के को क्या कहा? कर्ण। के को क्या कहा? कर्ण। और एल को कहा लंब। कर्ण बटे में लंब। सेक थीटा कहें तो सेक थीटा आप बताओगे कर्ण बटा आधार, यानी के बटा ए। के को कहोगे कर्ण, ए को कहोगे आधार, यानी कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार। यदि हम काट थीटा की बात करें तो काट थीटा जो हमारा होता है, काट थीटा बराबर आप बता सकते हैं आधार बटा लंब, यानी ए बटा में एल। आधार बटा में लंब। आपको इतने सूत्र याद होने चाहिए, छह मान याद होने चाहिए। साइन काश टैन, पहले बोलो साइन काश टैन कासेक सेक काट, साइन काश टैन कासेक सेक काट, साइन काश टैन कासेक सेक काट, साइन काश टैन कासेक सेक काट। यदि हम कहें साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर एल बटे ए यानी लंब बटे आधार। हाँ ठीक है। कासेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब,
कासेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, काट थीटा बराबर आधार बटा लंब, काट थीटा बराबर आधार बटा में लंब, काट थीटा बराबर आधार बटा लंब। यदि हम इसके आगे की बात करें, आपको 6 मान याद होने चाहिए। पहला कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, काश थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, यहां से आप लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, कासेक थीटा बराबर कासेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार तो कर्ण बटा आधार, काट थीटा बराबर आधार बटा लंब तो आधार बटा लंब। 6 मान याद हो गए। अब यदि हम बात करें एक एक मान की और, तो आप कहेंगे भैया साइन थीटा बराबर हो सकता है हमारा 1 बटा कासेक थीटा। क्या हो सकता है? 1 बटा कासेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1 बटा कासेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 बटा कासेक थीटा। कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर होगा 1 बटा में कासेक थीटा, साइन थीटा बराबर होगा 1 बटा में कासेक थीटा, कास थीटा बताए तो 1 बटा में सेक थीटा, कास थीटा बताए तो 1 बटा में सेक थीटा, कास थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, टैन थीटा बराबर 1 बटा काट थीटा, 1 बटा काट थीटा, टैन थीटा बराबर 1 बटा काट थीटा। नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? टैन थीटा बराबर 1 बटा काट थीटा। देखो पहला हमने देखा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, एक सूत्र। दूसरा हमने देखा साइन थीटा पूछेगा कोई तो आप 2 सूत्र बता सकते हैं। साइन थीटा के कितने सूत्र बता सकते हैं अब? तो अब आप साइन थीटा के 2 सूत्र बता सकते हैं। पहला सूत्र कि साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटा में कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। दूसरा आप बता सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कासेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 बटा कासेक थीटा, काश थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और काश थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। 2 सूत्र बता सकते हैं काश थीटा के। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार और 1 बटा काट थीटा, 1 बटा काट थीटा। साइन काश टाइम के 2 सूत्र तैयार हुए, साइन काश टाइम के 2 सूत्र याद हुए। अब तीसरे की यदि हम बात करें, देखो कासेक थीटा की, कासेक थीटा बराबर क्या बता सकते हैं आप? 1 बटा साइन थीटा, कासेक थीटा बराबर 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 1 बटा साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा काश थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा काश थीटा, काट थीटा बराबर 1 बटा टाइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा काश थीटा। लिख दो, सेक थीटा बराबर है तो सेक थीटा बराबर होगा 1 बटा काश थीटा, 1 बटा काश थीटा। टैन थीटा सॉरी काट थीटा बराबर 1 बटा टैन थीटा, काट थीटा बराबर 1 बटा टैन थीटा, 1 बटा टैन थीटा। नहीं याद हुआ? काहे नहीं याद हुआ? सबके 2 सूत्र याद हुए। पहला हमने देखा साइन थीटा बराबर आपने कहा लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। आपको ऐसे याद होना चाहिए। आपको एक जिस तरीके से हम लिखवा रहे हैं ऐसे आपको एक चार्ट बनाना है, इसका एक चार्ट बनाना है, इसको अपने पास हमेशा रखना है। जैसे कि हम आपको दिखा सकते हैं कैसे चार्ट बनाना है। देखो यह एक लोगों ने चार्ट बनाया है, आपको ऐसे ही चार्ट बनाना है, अपने पास हमेशा रखना है इसको और अच्छे से हमेशा तैयार करते रहना है। जब आवश्यकता पड़े तब आप इसमें सारे मानों को देख सकते हैं। जिस तरीके से लिखवा रहे हैं इसमें ऐसे ही लिखा हुआ है, आपको ऐसे ही अपने नोटबुक में या कहीं पे लिख लेना है या फिर कोई चार्ट बना लेना है उसमें लिख लेना है और अपने पास हमेशा रखना है ताकि आपको आसानी हो सूत्र याद करने में। तो पहला आप सूत्र लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कोई पूछे साइन थीटा बराबर क्या होता है तो अब आप साइन थीटा के 2 सूत्र बता सकते हैं। पहला क्या बता सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और क्या बता सकते हैं 1 बटा कासेक थीटा, 1 बटे कासेक थीटा। काश थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, काश थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और 1 बटा सेक थीटा, 1 बटा सेक थीटा। 2 सूत्र हो गए। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार और 1 बटा काट थीटा, कासेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब और 1 बटा साइन थीटा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार 1 बटा काश थीटा, और काट थीटा बराबर आधार बटा लंब और 1 बटा टैन थीटा। यही मान हमारा नीचे लिखा हुआ है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण बराबर 1 बटे कासेक थीटा, यानी साइन थीटा के 2 सूत्र, काश थीटा के 1 और 1 2 सूत्र, टैन थीटा के 2 सूत्र, यानी सबके 2 सूत्र लिखाए। अब हम एक तीसरा सूत्र लिखाने जा रहे हैं। जो यह तीसरा सूत्र लिखाने जा रहे हैं एक अलग से याद करो इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या याद करो, आपको हम बताने वाले हैं कि टैन थीटा, जो अब यह बताने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आपको जगह जगह पर टैन थीटा आपको मिलेगा, टैन थीटा आपको जगह जगह पे बार बार मिलेगा। तो आप याद करो, हमारे साथ बोलो, टैन थीटा बराबर होता है बेटा साइन थीटा बटे काश थीटा,
tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। आप क्या बोलोगे कि sin थीटा सॉरी tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा बराबर होता है हमारा sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा बराबर होता है हमारा sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। याद हो गया। पहली बात हमने बताया कि tan थीटा बराबर क्या होगा, आप कहोगे जहां पर हमको tan थीटा मिलेगा ना, tan थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। सीधी सी बात, नो बकवास। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा बराबर बेटा हम लिख सकते हैं tan थीटा के बराबर क्या लिख सकते हैं, tan थीटा के बराबर हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह बात, इसको आपको याद करना है। हम कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यह बात है कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। आपको याद करना पड़ेगा, तुरंत याद करना पड़ेगा। देखिए कैसे याद करने पड़ेगा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। याद हो गया। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। याद हुआ। tan थीटा बराबर, दूसरी बात हम बताने वाले हैं, दो सूत्र आप याद करिए। पहला याद करिएगा कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। दूसरा जो बताने जा रहे हैं इसको याद करिए, cot थीटा बराबर cos थीटा बटे में sin थीटा। यह भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फार्मूला। cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। जहां पर cot थीटा है वहां पे हम लिख सकते हैं cot थीटा। cot थीटा के बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। इसके बराबर में लिख सकते हैं cos थीटा बटे में sin थीटा। हमने दो दो फार्मूले सबके देखे, लेकिन tan और cot ऐसे दो मान हैं जिनके हमने अभी तक तीन तीन देख लिए। tan और cot के तीन तीन मान देखे, tan और cot के तीन तीन फार्मूले देखा। आप लोगों को अच्छे से तैयार होना चाहिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को इतना याद होना चाहिए, अब जो हम लिखाने वाले हैं वह हम पढ़ाने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं। क्या? त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं, यह जो सर्वसमिकाएं हैं आपके इस चैप्टर में बहुत आपका योगदान करेंगे, आपका साथी बनकर जगह जगह पे साथ देंगे आपका। इसलिए यदि यह आपके साथी हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं, तो भैया साथी हैं तो यह आपका साथ निभाएगा। यदि यह त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं आपका साथ निभाएगा तो आपको भी तो इसको साथ निभाना है। आपको इसका साथ निभाने के लिए हम एक बात बताते हैं कि आपको सिर्फ इसको याद कर लेना है, बस यह आपका साथ निभाएगा, आप इसका साथ निभा दीजिए। आपको इसका साथ सिर्फ यही है, आप इसका साथ सिर्फ इतना करिए कि इसके साथ आप इसको याद कर लीजिए, बस इसको याद कर लीजिए, बस आपका यह साथ हमेशा देगा। इसको याद कर लीजिए, आपका साथ यह हमेशा देगा। तो यदि आपका साथ हमेशा देगा तो याद करने में कौन सी बड़ी बात है। तो हम लिखाने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं। पहली सर्वसमिका, हम सिर्फ तीन सर्वसमिकाएं लिखाएंगे, सिर्फ तीन सर्वसमिकाएं लिखाएंगे, तीनों आपको अच्छे से याद होना चाहिए। पहली सर्वसमिका जो हम लिखाने जा रहे हैं बाबू, वह पहली सर्वसमिका हमारी है, पहली सर्वसमिका हमारी है कि साइन स्क्वायर थीटा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर एक। पहली सर्वसमिका क्या है, पहली सर्वसमिका हमारी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर एक। पहली सर्वसमिका क्या है, पहली सर्वसमिका हमारी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर एक। कहो हमारे साथ, पहली सर्वसमिका साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर एक। मतलब जहां पर हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मिलेगा उसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर एक। या पहली सर्वसमिका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर एक। दूसरी सर्वसमिका हम जो लिखने जा रहे हैं, आप लोग दूसरी सर्वसमिका देखिएगा। पहले हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर एक, दूसरी हम लिखने जा रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक। पहला हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर एक। आपको तीन सर्वसमिकाएं सिर्फ याद करना है। पहली सर्वसमिका हमने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर एक। दूसरी सर्वसमिका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक। तीसरी देखेंगे बेटा, जो तीसरी सर्वसमिका होगी हमारी ना, वह तीसरी सर्वसमिका होगी कासेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर एक।
क्या होगी, कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। 3 सर्वसमकाएं हो गई। हमने कहा था हम आपको 3 सर्वसमकाएं सिर्फ याद कराएंगे, तो आप याद करिए 3 सर्वसमकाएं क्या है। 3 सर्वसमकाएं, पहली सर्वसमका आपने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर आप हो गए 1। यानी जहां जहां पर हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा मिलेगा, वहां पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। दूसरी बात देखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा बेटा, 1 के बराबर होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होगा। तीसरी बात, कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा, 1 के बराबर होगा। अब देखो बेटा, यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुआ, तो हम यहाँ से आपको एक चीज सिखाना चाहेंगे कि हम पूछे आपसे कि सिर्फ आप बताओ, 3 आपको सिर्फ यही याद करना है। आपके लिए 3 मेन यही है, पहली या हुई हमारी, दूसरी या हुई हमारी, और तीसरी या हुई। आपको सिर्फ यही 3 याद करना है। 3 मेन आपके लिए सिर्फ यही है, यही 3 आपके लिए मेन है। बाकी आपको समझना है। कैसे समझना है, देखो 3 आपको याद करना है, बाकी समझना है। पहला याद करना पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा पहला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। दूसरा याद करना पड़ेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 3 याद करना पड़ेगा, बाकी समझिएगा। अब आपसे कहें भैया कि खाली साइन स्क्वायर थीटा बताओ, यानी साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, आप कहोगे सर देखो 1 है 1 लिख लेंगे, ऐसे ही बराबर 1 है 1 लिख लिया। जो चीज बराबर के इधर प्लस में होगा, बराबर के उधर ले जाएंगे माइनस में होगा। प्लस वाला मान उधर क्या होगा बेटा, माइनस में होगा। तो इधर प्लस में था, उधर क्या होगा, माइनस। प्लस कास स्क्वायर थीटा था तो होगा माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि कास स्क्वायर थीटा इधर प्लस में था, बराबर के उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। जहां से हम स्क्वायर हटा दें, तो स्क्वायर हटाएंगे। आप अब इतनी देर पढ़े थे, सबसे पहले पढ़े थे, स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट लगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। यानी साइन थीटा का एक मान हमको और पता चल गया सर्व समीकरण से। साइन थीटा बराबर, अभी तक पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, हाँ होता है, एक फार्मूला था। दूसरा हमने देखा था 1 बटा कासेक थीटा होता है, हाँ वह भी होता है। तीसरा भी अब आपको याद करना पड़ेगा। तीसरा याद करना पड़ेगा, साइन थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। आपको ऐसे ही याद करना है, चार्ट ऐसे ही बना लेना है, अपने कमरे में लगा लेना है, अपने कॉपी में लिख लेना है, रफ में लिखना है। आपको याद करना है, हर हाल में याद करना है, आपको हर हाल में याद करना पड़ेगा। इसके बाद अगला वीडियो देखिएगा, पहले इसको तैयार करिए। साइन थीटा बराबर क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। साइन थीटा के 3 सूत्र हो गए। पहला लंब बटा कर्ण 1 बटे कासेक थीटा अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। साइन थीटा के तीनों मान आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात अब देखते हैं बेटा, यह हमने पहली बात देखी, इसको हमने पहली बात कर दिया। दूसरी बात देखें, हम कहें भैया आप कास स्क्वायर थीटा का मान निकालो जरा सा। तो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऐसे, इसके पहले कोई निशान नहीं है तो प्लस है, और प्लस को बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो कास थीटा, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लगेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह हमारी दूसरी बात हो गई। यानी कास थीटा जहां पर होगा उसके बराबर में हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो भैया कास थीटा के दो मान पहले से पता था, एक था आधार बटा कर्ण, एक था 1 बटा सेक थीटा। तीसरा मान यहां से आ गया सर्व समीकरण से अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तीनों याद करना पड़ेगा हर हाल में। अब हम यहाँ पे आते हैं, इसके भी 2 मान निकालना पड़ेगा। पहले हम सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं। सेक स्क्वायर थीटा देखें बराबर 1, इधर माइनस है, बराबर के उधर क्या होगा बेटा, प्लस होगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब सेक थीटा की बात करें, स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा बराबर अंडर रूट सेक थीटा बराबर, जहां पर सेक थीटा हो, सेक थीटा के 2 मान पता था, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और 1 बटा कास थीटा, 1 बटा कास थीटा। अब तीसरा मान हो गया अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तीसरा मान क्या हो गया, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तीनों याद होना चाहिए बेटा। अब देखिए यह पहली बात हुई हमारी। दूसरी बात क्या देखेंगे हम कि भैया दूसरी बात देखेंगे
कि जो चीज इधर माइनस में उधर ले जाएंगे प्लस में होगा। अब +1 को इधर ले आए तो +1 को इधर लाए तो sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर tan थीटा होगा, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1, यानी tan थीटा जहां पर मिलेगा tan थीटा के जगह पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा -1। tan थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा -1, sec स्क्वायर थीटा -1, sec स्क्वायर थीटा -1। देखो भैया tan थीटा के 4 मान याद करना पड़ेगा, एक लंब बटा आधार, एक बटा cot थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा, अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा -1। अब एक और याद करना पड़ेगा भैया, या दूसरी बात हो गई। अब यहाँ पे 2 मान बते, इनको भी निकाल लेते हैं। cos स्क्वायर थीटा का होगा बेटा बराबर 1, इधर माइनस है उधर ले जाएंगे तो माइनस को उधर ले जाएंगे क्या होगा प्लस cot स्क्वायर थीटा, यहाँ से स्क्वायर हटाए हम तो कासेक थीटा बराबर होगा, स्क्वायर हटा अंडर रूट लगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो कासेक थीटा बराबर क्या होगा, कासेक थीटा बराबर होगा बेटा अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। देखो भैया कासेक थीटा के भी 3 मान, 1 2 3 सबके 3 मान हैं, लेकिन tan और cot के आपको 4 मान याद करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से यदि हम cot स्क्वायर का मान निकाले तो कासेक स्क्वायर थीटा +1 को इधर ले आएंगे -1 बराबर -1 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा वो सॉरी माइनस cot स्क्वायर थीटा को तो प्लस cot स्क्वायर थीटा, यहाँ से हम स्क्वायर हटाएं तो cot थीटा बराबर यहाँ पे अंडर रूट लगेगा कासेक स्क्वायर थीटा -1, क्या होगा कासेक स्क्वायर थीटा -1, यानी cot थीटा के जगह पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट, cot थीटा के जगह पे लिख सकते हैं अंडर रूट कासेक स्क्वायर थीटा -1, क्या लिख सकते हैं कासेक स्क्वायर थीटा -1। यानी अब आपका यह चार्ट बनकर तैयार हुआ। आपको इतना मान याद कर लेना है जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है पूरे वीडियो में। देखो भैया यह चैप्टर थोड़ा सा तो डिफिकल्ट है, जरूर थोड़ा बहुत तो कठिन है, एक दिन में नहीं सीख पाओगे, लेकिन एक दिन आप इस चैप्टर को जरूर सीख सकते हैं। अब एक दिन सीखने के लिए आपको हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। हम जब तक इस अभ्यास को पढ़ा रहे हैं तब तक आप हमारे साथ इस चैप्टर को पढ़िए, अच्छे से बार बार रिवीजन करिए, इन सूत्रों को बार बार तैयार करिए। पहले इसको अच्छे से तैयार करिए, फिर प्रश्नावली की ओर बढ़िए। देखिए भैया हम इसको तैयार, ऐसा चैप्टर क्या है, एक बार हमसे पढ़ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा कि आप ना हल कर पाए, रेयर केस में कोई बचेगा, बाकी नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यह कितना अच्छा लगा वीडियो आपके लिए कि साइन थीटा के सारे मान, cos थीटा के सारे मान, यह चार्ट आपको बनाना है, इसको अच्छे से तैयार करना है। कल हम इसके आगे चर्चा करेंगे कि त्रिकोणमिति के मान क्या होते हैं, 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 60 का मान क्या होगा, साइन 90 का मान क्या होगा, इसको आपको सिखाएंगे, निकालने का तरीका बताएंगे, ट्रिक बताएंगे। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलते हैं। आज आपके लिए होमवर्क यह है कि आप लोग इसको बार बार इतना रिवीजन कीजिए, बार बार इसको अच्छे से तैयार करिए, अच्छे से तैयार करिए, इसका चार्ट बनाइए। आज ही आपको चार्ट बनाना है, सारे मान याद कर लेना है, आज ही याद करना है, कल पे नहीं टालना है, क्योंकि कल कोई काम आप नहीं कर पाओगे, इसलिए आज ही हमको याद करना है, आज ही अभी तुरंत याद करना है। वीडियो समाप्त होगा, इसके बाद में तुरंत देख कर हम अपना फिर से रिवीजन करेंगे, फिर से नोट्स बनाएंगे, अच्छे से तैयार करेंगे। बस यही सिर्फ आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। धन्यवाद।